अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1206 सबक है। मोहतरम दोस्तों, महाराष्ट्र के कुछ इलाक़ों के अंदर जानवरों में एक बीमारी पैदा हुई है जिसको लंपी स्किन डिजीज़ कहते हैं, और तकरीबन 93,000 से ज़्यादा कैटल्स उन जानवरों को कहते हैं जो पालतू जानवर होते हैं, जो मवेशी होते हैं, चौपाए होते हैं। तो जो पालतू होते हैं उनको कैटल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो मैं अभी आपको इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर पढ़कर सुनाता हूँ। महाराष्ट्र ओवर 93,000 कैटल इन्फेक्टेड विथ लंपी स्किन डिजीज़ इन स्टेट। अब यहाँ पर ये लंबी चौड़ी अब ये इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे पूरी ख़बर लिखी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताए हैं कि महाराष्ट्र के कुछ इलाक़ों के अंदर जानवरों में इस तरीक़े से एक स्किन की जो बीमारी है, जिससे स्किन के ऊपर फोड़े आ रहे हैं और उसके ऊपर जो है उनको स्किन की जो है बीमारियां हो रही है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत के अंदर हम लोगों ने क्या करना चाहिए? कुरान और इस्लाम हमारी क्या रहबरी करता है, क्या रहनुमाई करता है? हमको कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले का हल पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो कि हम बीमार जानवरों को अपनी ग़िज़ा बनाएं और फिर वो जाकर इंसानों के लिए हलाकत का सबब बने, या इंसानों की जो सेहत है, जो हेल्थ है, उसके ऊपर उसका कुछ इन्फेक्शन पड़े, इन्फेक्टेड हो। चूँकि अभी हालात ऐसे चल रहे हैं मोहतरम दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी लोग परेशान हैं। अब ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसकी वजह से जगह जगह पे लॉकडाउन हो रहा है। इसकी वजह से जो है यानी ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। हमारे अपने देश में तकरीबन हमारा जो फिगर है वो 60 लाख के ऊपर पहुंच चुका है मरीज़ों का, पेशेंट्स का। तो ऐसी कंडीशन में अब कोई और नई बीमारी, कोई नया प्रॉब्लम, कोई ऐसा नया मर्ज़ जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल ना हो, हमारे अपने बस्ती में, हमारे अपने महल्ले में, हमारे अपने घर के अंदर लोग उससे इन्फेक्टेड ना हो, इसके लिए उसका बेहतरीन जो तरीक़ा है वो है परहेज़ करना। इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने, अभी देखो मैं आपको हलाल और हराम जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं थोड़ा सा उसकी वजाहत करके बताता हूँ कि जो हलाल है वो क्यों है और जो हराम है वो क्यों है। कुरान में फ़रमाया व युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम पाक चीज़ों को, तय्यिबात कहते हैं पाक को, फ्रेश को, प्योर को, जो प्योर होता है, जो फ्रेश होता है, उसको तय्यिबात कहते हैं। जितनी भी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया है वो तमाम चीज़ें पाक है, तय्यब है, साफ़ सुथरी है। पीने की चीज़ों में साफ़ सुथरा पानी है, दूध है, शहद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब चीज़ों को हमारे लिए हलाल करार दिया कि शहद वो नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की, कि शहद की वजह से जिस्म के अंदर की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। शायद आज ही किसी का मैं ईमेल पढ़ रहा था, उसके अंदर किसी ने सवाल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी 10 दिनों तक रोज़ाना सुबह में शहद जो है, शहद जो है वो यानी शहद का इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह ताला हर बीमारी से उसकी हिफाजत फरमाते हैं, रोज़ाना निहार पेट सुबह सवेरे के वक्त में। तो किसी ने मुझे किताब का फ़ोटो लेकर आज जो है ईमेल किया था और मसला पूछा था कि मौलाना ये जो हदीस है इसके ऊपर अगर हम अमल करते हैं तो हमारे ज़माने में जो मिलने वाला शहद है उसके लिए भी ये फ़जीलत है या नहीं है। बहरहाल वो जवाब मैंने अभी तक दिया नहीं हूँ, उनका जवाब इंशाअल्लाह कल या परसों हम दे देंगे। लेकिन अगर आपको प्योर शहद मिलता है, वाकई में भी आप अगर ख़ुद अपने हाथों से दरख्त से निकालते हैं या दरख्त से निकाले हुए इंसान से आप ख़रीद रहे हो, या मार्केट के अंदर कुछ कंपनियां हैं जो आपको 100% प्योर शहद आज भी बेच रही है, अगर आप उस कंपनी का शहद इस्तेमाल करते हो और ये फ़जीलत आपको हासिल होती है तो कोई हर्ज नहीं है। देखो अल्लाह ने शहद को हलाल ही इसलिए यानी शहद जो है, शहद उसमें बीमारियों से शिफा, और वो एक हमारे लिए जो है यानी वो एक लिक्विड है। जितने भी लिक्विड है जैसे शहद है, दूध है,
और पानी है, ये सब जो हलाल है ये तय्यबात है। शहद एक तय्यब ग़िज़ा है, दूध एक तय्यब ग़िज़ा है। पानी जो है, अगर आप फ्रेश वाटर पी रहे हो पानी का, वो आपके लिए दुनिया में उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो ये अल्लाह ने इन सब को हलाल किया हमारे लिए। अब जो चीज़ें हमारे लिए हराम हैं, शराब को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। क्यों हराम करार दिया शराब को? शराब के हराम करार दिए जाने के अंदर बहुत सारे जो है उसकी जो इल्लतें हैं या उसके जो रीज़न्स है वो एकदम कॉमनली हम समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शराब के नशे में इंसान अपनी वालिदा, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी के दरमियान के फ़र्क को भूल जाता है, क्योंकि नशे में वो एकदम मस्त होता है, उसको पता ही नहीं होता है वो किस दुनिया में है। एक चीज़ तो ये होती है, और दूसरे आपके हेल्थ के ऊपर उसका जो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, वो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, उससे आपके यानी जो शराब पीने वाला होता है उसकी दोनों किडनियाँ वो सड़ जाती है, काम करना छोड़ देती है, लीवर ख़राब हो जाता है उसकी वजह से, और भी बहुत सारे जिस्म के आज़ा जो है उससे मुतासिर होते हैं, उसके ऊपर उसका इन्फेक्शन होता है। वो एक गंदी चीज़ है, वो एक ख़बीस चीज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको हराम करार दिया, क्योंकि उसको बनाया भी जाता है गंदे तरीक़े से, हर गंदी चीज़ को। तो ऐसे ही खाने पीने की जो चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इसकी भी हमें कभी अल्लाह ने मौका दिया तो सीरीज़ शुरू करेंगे। एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे कि ये चीज़ जो हलाल है इसकी इल्लत क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो ऐसे ही जो खाने पीने की हमारी चीज़ें हैं, जो जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन के लिए हलाल करार दिया है, जितने भी कैटल्स है, कैटल्स उन चौपाइयों को कहा जाता है जो पालतू होते हैं। तो जितनों को भी अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, अभी जैसे मेंढी है, बकरी है, अगर आप उसकी ही एक मिसाल ले लेंगे तो वो हरा पत्ता खाती है और इतनी साफ़ सुथरी, यानी बकरी को अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर यानी जितने भी चौपाए हैं जिनको लोग खाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नफासत पसंद, सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा जिसे हाइजीन मेंटेन करने वाला अगर आप कैटल कहोगे तो वह है बकरी। क्योंकि बकरी एक ऐसा मतलब बकरी एक अल्लाह की एक ऐसी मखलूक़ है। अगर मान लो बकरी जो बेरी का पत्ता खाती है या बकरी जो बबूल का पत्ता खाती है, आप अगर वो फ्रेश तोड़कर उस बकरी के सामने रखोगे तो वो खाएंगी। अब मान लो उसी पत्ते पर अगर आप अपने शूज़ से, अपने चप्पल जूतों से आप उसके ऊपर चले हैं और वो पत्ता आप वापस से उसके सामने रख रहे हो, तो बकरी कभी भी नहीं खाएंगी। तो बकरी जो है ना, अल्लाह की एक ऐसी मखलूक़ है, अल्लाह ने उसको हलाल करार दिया है। क्यों हलाल करार दिया? उसके दूध में आपके लिए शिफा है। आपको पता है बड़े शहरों के अंदर बकरी का दूध 500-500 रुपये लीटर मिल रहा है, 1,000 रुपये लीटर बिक रहा है बकरी का दूध। क्यों मिल रहा है? इसलिए कि डॉक्टरों का कहना यह है कि जो इम्यूनिटी पावर है इंसान के बॉडी में, जो चीज़ ताकत को बढ़ाने वाली है, तो बकरी के दूध के अंदर जो ताकत है, बकरी के दूध के अंदर, दुनिया में वैसा ना कोई मेडिसिन है, ना वैसा कोई कैप्सूल है, ना दुनिया में आज तक जो है वैसा कुछ, यानी ऐसे जितने भी न्यूट्रिशन जो मिलते हैं, डब्बे वब्बे जो सारे जो आपको बताते हैं कि ये खाने से, जैसे आप ये खाओगे तो इतना आपके अंदर जो है न्यूट्रिशन आपको मिलेगा और इतने विटामिन्स मिलेंगे और इतने टाइप्स के मिनरल्स आपके बॉडी को मिलेंगे। ये सब जो है अगर सबको एक जगह भी रख दिया जाए और बकरी के दूध का एक कप खाली, जिसमें अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे न्यूट्रिशंस रखे हैं, ऐसे ऐसे मिनरल्स रखे हैं, ऐसे ऐसे विटामिन्स है, उसके अंदर ऐसे ऐसे आयरन्स है, उसके अंदर ऐसी ताकत रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने, ये सब फेल है उसके सामने। तो बकरी अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक़ है, उसको क्यों हलाल करार दिया? क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए मुफीद है। ऐसे ही जो सूअर है, सूअर जिसे पोर्क कहते हैं, खिंजीर कहते हैं, उसको अल्लाह ने हराम करार दे दिया। अब क्यों हराम करार दिया? अब हम उसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे। इसलिए हराम करार दिया कि वो गंदगी खाता है, गंदगी शौक़ से खाता है, गंदी जगह पे ही वो घूमते फिरते रहता है। अब चलो कोई इंसान ये कहे कि भाई सूअर जो है वो पहले ज़माने में या जो सूअर इस तरीक़े से गंदगी खाने वाले हैं, लेकिन आज के ज़माने में सूअरों के जो फार्म होते हैं वहाँ पे सूअरों को बाज़ाब्ता जो है
अच्छे तरीक़े से ट्रीट किया जाता है, और जैसे पोल्ट्री फार्म होते हैं उसी तरीक़े से सूअरों के भी फार्म होते हैं। वहाँ पे वो गंदगी में नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पे वो जो सूअर है वो सूअर एकदम उनको अच्छी हालत में रखा जाता है। तो फिर इस्लाम ने सूअर को क्यों हराम करार दिया? वो इसलिए हराम करार दिया क्योंकि सूअर को अल्लाह ने जो पैदा किया है, जो बनाया ही है, वो इसीलिए बनाया है ताकि वो गंदगी को साफ़ कर सके। ये उसके अंदर की एक फ़ितरत है, पहली चीज़। सेकंड थिंग, उसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर जो है ना, उसका जो मीट है, उसका जो गोश्त है, उसके अंदर ऑलरेडी जो इन्फेक्शन है वो ऑलरेडी पैदा किया हुआ है। वो उसका जो मीट है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है। उसके अंदर इतने ख़तरनाक इन्फेक्शंस होते हैं। जो लोग सूअर का गोश्त खाने वाले होते हैं उनको कई तरह की बीमारियां पैदा होती है, क्योंकि आप इन्फेक्शन को खा रहे हो। तो इसलिए बकरी का गोश्त अगर आप देखोगे वो आपको एकदम फ्रेश मिलेगा। उसके अंदर जो खुशबू भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है, यानी खुशबू सूंघकर ही, यानी बकरी के गोश्त की जो खुशबू ही है उसके अंदर ही अल्लाह ताला ने ऐसी खुशबू रखी हुई है जिसे सूंघकर ही इंसान को जो है ना एक फ्रेशनेस फील होता है। और उसके कंपैरिजन में जो जहाँ पे सूअर लोग बेचते हैं, आप उधर से कहीं गुज़र जाइए, या जो आपकी तबीयत गवारा नहीं करेंगी, उसके अंदर से जिस तरीक़े की स्मेल आती है, बदबू आती है। यानी लोग जो है, जो मुसलमान नहीं हैं, जिनके लिए वो खाना, अगर मान लो जो लोग खाते भी होंगे, उस लाइन के भी लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है सिर्फ़ उसकी बो सूंघकर। उल्टियाँ होती है लोगों को। क्यों हो रही है भाई ऐसी उल्टियाँ आपको? क्योंकि उसके इन्फेक्शन की वजह से। तो इसके लिए अल्लाह ने तय्यबात को, यानी पाक, साफ़ सुथरी, फ्रेश चीज़ों को आपके लिए हलाल करार दे दिया, और तमाम ख़बीस चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जो खा रहे हैं हमको पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं। इसीलिए इस्लाम ने सदक़े का हुक्म दिया कि भाई आपके घर पे अगर कुछ खाना वगैरह ज़ायद पक गया है, उसको बांट दो गरीबों में। जो मोहताज होगा, मिस्किन होगा, उसके घर पे वो खाना चला जाएगा। अब आज के ज़माने में रेफ्रिजरेटर में लोग रख कर वो दालचा जो है 15-15 दिन गरम करके खा रहे हैं। बिरयानी 8-8 दिन तक जो है गरम होकर खाई जा रही है। इसी वजह से इस ज़माने में हार्ट की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, बीपी की, ये तरह तरह की बीमारियां आ चुकी है, क्योंकि आप गंदी चीज़ें खा रहे हो। वो चीज़ आपको साफ़ सुथरी नज़र आ रही है गरम करने के बाद में, लेकिन आपने उसको फ्रीज में रख के सड़ा दिया है। ऐसे ही मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये बीमारी पे हम आते हैं। जो बीमारी हमारा टॉपिक था और जिस बीमारी से हमने शुरुआत किए थे, लंपी स्किन की जो बीमारी है, लंपी स्किन डिजीज़, उसके ऊपर हम वापस से आते हैं। जो 93,000 से ज़्यादा कैटल्स उससे इन्फेक्टेड हुए हैं। ऐसी हालत के अंदर तो मैं ये बेहतर समझता हूँ कि थोड़े दिनों तक, जब तक कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती, अगर हम दाल खाएंगे, सब्ज़ी तरकारी खाएंगे, तो मैं समझता हूँ हमारे मुसलमान होने में इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मुसलमान का हमारा जो टेम्परेचर 100% है गोश्त खाने के साथ साथ, तो हम जितने दिन गोश्त नहीं खाएंगे तो मैं समझता हूँ ऐसा कम नहीं होगा कि आज गोश्त नहीं खाए तो 90 हो गया, दूसरे दिन नहीं खाए तो 80 हो गया, तीसरे दिन नहीं खाए तो 70 हो गया, चौथे दिन गोश्त नहीं खाए तो, मतलब ऐसा होते होते अब क्योंकि गोश्त 1 महीने 2 महीने से नहीं खा रहे तो वो हमारा माइनस में नहीं चला जाएगा। जो मुसलमानपन है हमारा, वो बग़ैर गोश्त खाए के भी बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। उसमें रत्ती बराबर का फ़र्क होने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम अपनी सेहत का सबसे देखो क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपकी लाइफ में वो आपकी अपनी हेल्थ है। इसीलिए वो बचपन में जो है पढ़ने को मिलता था, बोले जान है तो जहान है। इसका मतलब ये है आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी अपनी हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हो। जैसा मैंने अभी 2-4 दिन पहले गुटखे और पान मसाले के मसले में भी बताया था कि दुनिया के कई मुल्कों में ये चीज़ें हराम हैं। वहाँ के मुफ्तियों का, उलामा का बाज़ाब्ता फतवा इस पे हराम होने का इसीलिए है क्योंकि ये चीज़ें इंसान को बीमार करती है और इंसान ख़ुदकुशी कर रहा है इनकी वजह से। ये खा खा के गुटखे खा रहा मतलब ख़ुदकुशी कर रहा है। थोड़े दिनों में इसको हार्ट की, उसके कुछ दिनों में बाद में कैंसर की बीमारी होने ही वाली है।
तो ये ख़ुदकुशी के रास्ते पे है गुटखे खा खा कर। तो इस वजह से उन मुल्कों में मना है। ऐसे ही मेरे मोहतरम दोस्तों, तो ऐसा जो इंसान होता है ना, इसका मतलब ये है उसको ख़ुद से मोहब्बत नहीं है, इसलिए गुटखे खा रहा है। ऐसे ही जानकर भी कि एक चमड़ी जानवरों में एक बीमारी पैदा हुई है और फिर भी कोई गोश्त खा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है, और वो इंसान जो है ख़ुद अपने हाथों से बीमारी को दावत दे रहा है। और इस्लाम में अपने जान की हिफाजत करना ये फ़र्ज़ है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी, जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक हम बड़े के गोश्त से थोड़ा सा परहेज़ करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।